दोस्तों आपको बता दें कि एक साल से भी ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। दोनों ही तरफ भारी जान माल का नुकसान भी हो चुका है। जी हाँ, इसी बीच मंगलवार यानी 6 जून को यूक्रेन सरकार ने रूस पर उसके एक विशाल कैखोवका डैम को डिस्ट्रॉय करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि बांध के टूटने से उनके इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने इन आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि यह काम खुद यूक्रेन ने ही किया है। अब वो रशिया पर इल्जाम लगा रहा है। दोनों ही देश कैखोवका बांध को नष्ट करने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने कई सवाल उठकर सामने आ रहे हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे कि कैखोवका बांध कहाँ है, ये बांध कितना पुराना है, इसकी जियोस्टैटिक इंपॉर्टेंस क्या है, यह रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को कैसे अफेक्ट करेगा और इस डैम के टूटने से कितना नुकसान हुआ है। आइए इन सभी सवालों को पड़ताल करते हैं एक एक करके। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। बात अगर करें साउदर्न यूक्रेन और क्रीमिया की, तो पानी सप्लाई करने वाला कैखोवका बांध मंगलवार सुबह टूट गया। बॉर्डर से सटा यह डैम सीमा पर रूस के कंट्रोल वाले एरिया में पड़ता है, जिसे रूस ने यूक्रेन से कब्जे में लिया था। डैम टूटने से आसपास के रीजन में बाढ़ आ गई है। इससे सबसे बड़ा खतरा पास ही लगे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को पैदा हो गया है, जिससे आसपास के इलाकों में भारी रेडिएशन भी फैल गई है। इसके अलावा कैखोवका डैम के डैमेज होने से पास में ही बसे एक शहर के करीब 2 दर्जन गाँव में बाढ़ आ गई। वहीं बाढ़ के कारण इन इलाकों से 17,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। अब रूस और यूक्रेन दोनों ही इस पूरे वाक्य के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके साथ ही अगर यह बात करें कि डैम कितना पुराना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैखोवका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर आने वाले इस डैम को साल 1956 में निप्रो नदी यानी कि नाइपर रिवर पर बनाया गया था। यह 30 मीटर यानी कि 98 फीट ऊंचा है और 3.2 किलोमीटर यानी 2 मील लंबा एक बहुत बड़ा डैम है। और यह बांध खेरसोन रीजन के नोवा कैखोवका सिटी में है, जो फिलहाल रूस के कब्जे में है। इसकी खास बात यह है कि यह डैम सोवियत यूनियन के टाइम पर बनाया गया था। जी हाँ, इसके अलावा निप्रो नदी पर 6 बांध और बने हुए हैं, जिनमें से इस डैम की रूस और यूक्रेन दोनों के लिहाज से जियोस्टैटिक लोकेशन बहुत ही बढ़ जाती है। अगर इस डैम में भरे पानी का अंदाजा लगाएं तो दोस्तों मान लीजिए कि इस डैम में यूनाइटेड स्टेट्स के यूटा में बनी ग्रेट सॉल्ट लेक के बराबर पानी रखने की कैपेसिटी है। इसके बड़े होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के लोकल लोग तो इसे कैखोवका सागर कहकर बुलाते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर तो बांध का दूसरा किनारा तक नहीं दिखाई देता है। वहीं अगर इसके दूसरी तरफ बात करें तो कैखोवका डैम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जानकार मानते हैं दोस्तों कि यह डैम साउदर्न यूक्रेन के खेरसोन रीजन और रशिया के कंट्रोल वाले क्रीमिया पेनिनसुला के लिए एक स्ट्रेटेजिक वाटर सोर्स है। जी हाँ, इस डैम पर रशियन मिलिट्री ने पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के साथ युद्ध के शुरुआती दिनों में ही कब्जा कर लिया था। और अब इसके टूटने से रूस को यह फायदा होगा कि बाढ़ के कारण यूक्रेनी आर्मी अपने खोए हुए एरियाज को फिर से हासिल नहीं कर सकती है, जैसे यूक्रेन ने इसे युद्ध में रशिया को गंवा दिया था। इसके अलावा इस डैम के डैमेज होने से किसी बड़े न्यूक्लियर इंसिडेंट के होने की पॉसिबिलिटी को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट इसके पास में ही बना हुआ है। इसमें जानने वाली बात यह है कि ज़ैपोरिज़िया पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। इस बात से आप इसके द्वारा पैदा होने वाली भयानक कंडीशंस का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है दोस्तों कि यूक्रेन और रूस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डैम के टूटने के लिए रूस को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने एक इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेशन भी बुलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि रूस ने प्लांट के स्ट्रक्चर्स में इंटरनल ब्लास्ट किया है और दुनिया को इस पर रिएक्शन देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि यह रूसी की एक आतंकवादी करतूत है। रूस को यूक्रेन के इलाकों को छोड़ देना चाहिए और अपने आतंक के लिए पूरी तरह से रूस को अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। वहीं यूक्रेन के हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर ऑपरेटर ने भी कहा है कि कैखोवका डैम से जुड़ा पावर हाउस भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। इसके अलावा प्लांट के हेड और सेरोटा ने कहा है कि इस स्टेशन को अब रिपेयर नहीं किया जा सकता, यह पूरी तरह से नष्ट हो गया है और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पानी में बह गए हैं। इसके दूसरी तरफ रूस का बयान भी आया है और उन्होंने भी यूक्रेन पर अपना निशाना साधा है। रूस ने यूक्रेन पर जानबूझकर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी आर्मी ने जवाबी हमले में हुए नुकसान के बाद डैम को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। रशियन स्पोक्समैन दिमित्री पेस्कोव ने भी चेतावनी दी है कि इससे हजारों आदमियों के साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पेस्कोव ने मीडिया के सामने कहा है कि यूक्रेन सरकार को सभी नतीजों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं अगर बात करें कि इस डैम के टूटने से क्या क्या नुकसान हुआ है, तो बताया जा रहा है कि इससे 30 से ज्यादा गांव और कस्बे बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 20 गांव यूक्रेन के हैं और 10 गांव रूसी सेना के कब्जे में हैं। इसके अलावा 2000 से ज्यादा घर पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं।
40,000 लोगों की जिंदगी खतरे में है। इसके साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि हमले के लिए बिछाई गई लैंड माइन अब रेस्क्यू ऑपरेशंस में रुकावट बन रही है। इलाके में पानी भर जाने के कारण इन माइंस को लोकेट करना मुश्किल हो रहा है। लैंड माइन की वजह से न सिर्फ खेरसोन के लोगों को खतरा है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है जो उन्हें बचाने के काम में जुटे हैं। दुश्मन के लिए बिछाई गई लैंड माइन ज्यादा पानी आने की वजह से तैरने लगी है। अगर ये किसी चीज से टकराती है तो फट जाएंगी। इस बीच यूक्रेन का एक और आरोप भी है दोस्तों कि रूस बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने वाली रेस्क्यू टीम पर भी हमला कर रहा है। पूरे इलाके के लोग छतों पर बैठे हैं और मदद के इंतजार में हैं। लोगों के पास खाने का सामान खत्म हो गया है, पीने के लिए पानी तक भी नहीं है। बांध टूटने से आई बाढ़ के कारण अब रूस की किलेबंदी का भी नुकसान हुआ है। वहीं पानी की वजह से पूरे इलाके की मिट्टी गीली हो चुकी है। ऐसे में बैटल टैंक्स और आर्म्ड व्हीकल्स को आगे बढ़ने में परेशानी भी होगी। इसके साथ ही यूक्रेन की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने चेतावनी भी दी है कि डैम के डिस्ट्रॉय होने से सैकड़ों हजारों एकड़ खेतों में पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, जो यूक्रेन की इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि यूक्रेन का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी दुनिया की अनाज सप्लाई करवाने में हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल निभाता रहा है। मिनिस्ट्री ने आगे ये भी कहा है कि युद्ध से पहले लाखों टन अनाज और तेल की फसल पैदा हुई थी, जिसकी कीमत लगभग $1.5 बिलियन थी। लेकिन अब खेरसोन रीजन में 94% इरिगेशन सिस्टम, ज़ैपोरिजिया में 74% और नेप्रोपेट्रोस्क में 30% इलाका पानी के सोर्स के बिना रह जाएगा। इसके साथ ही यूक्रेन के साउथ में खेत अगले साल की शुरुआत में रेगिस्तान में भी बदल सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका भी अब बाढ़ की वजह से पीने के पानी की समस्या से जूझेगा। वहीं रूस भी इस बात को लेकर अपनी चिंता जता रहा है और उसने कहा है कि 14 इलाकों में 22,000 से ज्यादा रेसिडेंट्स बाढ़ अफेक्टेड एरियाज में फंसे हैं। हालांकि उसने यह भी कहा है कि ज्यादा पॉपुलेशन वाले इलाकों के लिए बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। दूसरी ओर यूक्रेनियन ऑफिशियल्स की माने तो लगभग 16,000 लोग सिवियर फ्लड जोन में हैं। इसके साथ ही देखा जा रहा है कि नुकसान के चलते 150 टन इंजन ऑयल भी नदी में गिर गया है। इसको लेकर यूक्रेन ने इकोसाइड होने की आशंका भी जताई है। दरअसल इकोसाइड का मतलब होता है जब किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जानबूझकर एनवायरनमेंट का नुकसान किया जा रहा हो। नोवा कैखोकवा चिड़ियाघर भी बाढ़ से अफेक्टेड है, जहां लगभग 260 से ज्यादा जानवर हैं। एनिमल राइट्स ग्रुप का इस बात को लेकर कहना है कि एक और जूलॉजिकल पार्क जिसका नाम कैकोवा डिब्रोवा है, उसके भी लगभग सभी जानवर बाढ़ में डूबकर मर गए हैं। बहरहाल जिस तरह से ये दोनों ही देश अब एक दूसरे पर आरोप मढ़ने पर लगे हुए हैं, उसे देखकर यह बिल्कुल नहीं लगता कि ये इस तरह युद्ध को खत्म करने के मूड में हो। लेकिन बात एक बिल्कुल साफ है कि इस युद्ध का जो सबसे ज्यादा नुकसान झेल रही है वो है इन दोनों देशों की मासूम जनता। जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।